नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरों से। तो किसान आंदोलन के समर्थन में अब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी उतर आई है। इसी कड़ी में पार्टी ने किसान न्याय यात्रा निकाली, जिसमें शामिल होने के लिए पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान सिंह रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान आप सांसद ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने मन की बात नहीं बल्कि किसान और आम जनता के मन की बात करनी चाहिए। जब पूरे देश का किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है तो सरकार इन कानूनों को क्यों लागू करने पर आमादा है। लंबे समय से देश का किसान कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर अड़ा हुआ है और हाड़ यहाँ पर कपा देने वाली ठंड से किसान मर रहे हैं, लेकिन देश का रखवाला चुपचाप बैठा है और तमाशा देख रहा है। तो किसान न्याय यात्रा में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जबरदस्ती कानून लागू करवाना चाहती है, लेकिन किसान इसके लिए राजी नहीं है। सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। उत्तराखंड के अंदर जो है आम आदमी पार्टी किन मुद्दों को लेकर के जो है जनता के बीच जाएगी? वही मुद्दे हैं जो पूरे देश में हैं। पंजाब में हम विपक्ष हैं, दिल्ली में तीसरी बार सरकार है, उत्तराखंड में सरकार बनेगी। ऐसे लोग आएंगे आगे, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लोग आगे आएंगे। जैसे पंजाब में हैं कुछ छोटे छोटे 27, 28 साल के लड़के एमएलए हैं हमारे, इनके बच्चों को भी अधिकार मिलना चाहिए विधानसभा में जाने का। इन्होंने ठेका थोड़ी ले रखा है कि नेताओं के बेटे बेटियां भतीजे मौसे जीजे साले उनकी जाते हैं। खागे बेच के सब खागे बेच के सारे खागे जी बेच के। पौड़ी के जहरीखेल खाल ब्लॉक के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंडेर में 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां शिक्षक पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि दोनों छात्राएं 10वीं में पढ़ती हैं। परिजनों का कहना है कि अब बच्चों को स्कूल भेजने में डर लग रहा है। इस संबंध में जब मुख्य शिक्षा अधिकारी से बातचीत की गई तो यहाँ पर आपको बता दें कि वो मीडिया से दूर भागते नजर आया। तो पौड़ी में शिक्षा के मंदिर में छात्राओं के साथ छेड़खानी हुई। आपको बता दें कि शिक्षक पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप है। बच्चियों को स्कूल भेजने से अब माता पिता डर रहे हैं। तो वहीं रुद्रपुर के गल्ला मंडी में देर रात गोलीबारी से हड़कंप मच गया। यहां बदमाशों ने गल्ला मंडी के करीब गुरु नानक टायर शॉप पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी है। हालांकि फायरिंग में किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फायरिंग की इस घटना से आसपास में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि इस मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एसएसपी ने भी मौके का मुआयना कर जांच के लिए टीम गठित कर दी है। बताया जा रहा है कि गुरु नानक टायर्स के मालिक से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। तो रुद्रपुर में गोलीबारी से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने टायर की दुकान पर फायरिंग की। मामले की जांच में अब पुलिस जुट चुकी है। हमने बना दिया। एक तो हमारा जो है इस ग्राउंड नंबर 1 पूर्व में कुछ बातें हुई होंगी उसकी जानकारी कर रहे हैं। दूसरा सीसीटीवी फुटेज को हम लोग अवलोकन कर रहे हैं और आगे जहाँ वो 3 जो अपराधी आए थे उनके जाने की उसकी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा जितनी भी घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज हैं या उसका जो मोबाइल फ़ोन का जो लोकेशन वगैरह आईडी वगैरह उसकी जानकारी करते हैं। सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं और इसको हम बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे।
चलिए अब खबर रुद्रपुर से, जहां पर रुद्रपुर में बीते दिनों तमंचे के बल पर दिन दहाड़े हुई लूट के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। लूट के मामले में पुलिस की 4 टीमों सहित एसओजी की टीम भी लगी है। वहीं पुलिस सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से बदमाशों को पकड़ने का प्रयास लगातार कर रही है। आपको बता दें कि इसके बावजूद बदमाश पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। आपको बता दें कि बीते 23 दिसंबर को रुद्रपुर के रेलवे स्टेशन के पास एक पैसा कलेक्शन कंपनी के कर्मचारी से बदमाशों ने 5 लाख से ज्यादा की लूट को अंजाम दिया था। इस लूटकांड के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इस दौरान कई संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी अभी तक हाथ नहीं लगी है। तो रुद्रपुर में कलेक्शन एजेंट से लाखों की जो लूट का मामला है, अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। तो लगातार बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी यहां पर देखने को मिले, जहां पर 5 दिन बाद भी बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है। दरअसल कलेक्शन एजेंट से लाखों की लूट को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो रुद्रपुर का ये मामला, जहां पर बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये देखने को मिला। आपको बता दें कि कलेक्शन एजेंट से लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती हुई नजर आई। किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी अब तक रुद्रपुर से, जहां पर लुटेरे किस तरीके से एक्टिव हैं और वहीं पुलिस यहां पर हताश नजर आ रही है। ये भी आपको बता दें कि कलेक्शन एजेंट से लाखों की लूट को अंजाम दिया गया था। 5 दिन भी बीत गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में खाली हैं। चलिए अब खबर कोटद्वार से, जहां पर कोटद्वार की नदियों में सरकार के जरिए खनन कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन खनन माफिया सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। नदियों में रोज खनन कर रहे हैं और सरकारी राजस्व को लाखों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि खनन माफिया सरकारी जमीन को भी नहीं बख्श रहे हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन माफियाओं पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रहा है। वहीं उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने कहा कि हमें कुछ फोटोग्राफ और वीडियो के जरिए अवैध खनन की जानकारी मिली है, जिसकी जांच के लिए तहसीलदार को निर्देशित कर दिया गया है और 3 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कोटद्वार की नदियों में अवैध खनन लगातार जारी है। प्रतिबंध के बावजूद भी खनन माफिया यहां पर बेखौफ घूमते हैं। उप जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। ज्ञान में आया है कुछ फोटोग्राफ्स के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से कि वहाँ पे कुछ जो पार्ट है वो खोदा गया है। इसकी जांच के लिए तहसीलदार कोटद्वार को निर्देशित भी किया गया है और विद इन 3 डेज इसमें एक जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी। और यदि इर्द गिर्द कोई स्टॉक है जिसके द्वारा, स्टॉकिस्ट के द्वारा यदि ऐसा किया गया है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब खबर रुड़की से, जहां पर रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर काजी में हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस बल की मौजूदगी में बिजली के पोल लगाए गए। वहीं पोल लगाने को लेकर एक पक्ष के किसान ने खेतों की चक्रोट पर विद्युत के पोल लगाने का विरोध किया, जिसके बाद विद्युत विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में चक्रोट के किनारे खंभे लगवाए। पीड़ित किसान ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब चक्रोड पर खंबे लगाए जाएंगे तो किसानों के लिए दिक्कत होगी, किसानों के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली लानी मुश्किल हो जाएगी। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों और पुलिस का कहना है कि दूसरे पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी कि उनके खेत में ट्यूबवेल के लिए विद्युत कनेक्शन की जरूरत है, जिस पर हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बिजली पोल लगाने का काम किया गया।
तो रुड़की में हाईकोर्ट के आदेश पर लगे बिजली के पोल विद्युतीकरण के दौरान पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद रही। वहीं आपको बता दें कि कई किसान इसका विरोध करते हुए नजर आए। यहाँ पर हैंडल वालों ने ज़बरदस्ती हमारे खेत में जो है लाइन खींच रही है, एसटी का 11,000 की लाइन जो है, और इन्होंने जो है हमने इनको जो इंडिविजुअल जिसको बिजली चाहिए थी उसके लिए इन्होंने हमें ना तो सर्वे कराया ना हमें इसमें वो कराया। उनके खेत के पास ऑलरेडी पहले से पोल लगा हुआ है एलटी का, और दूसरी तरफ से जो लाइन है एसटी की वो भी वहाँ से 250 मीटर है, यहाँ से 500 मीटर के करीब है। और ये एसडीओ जो मनोज कुमार अग्रवाल और प्रमोद कुमार जी, इनकी ये मिली भगत हो रही है। इन्हें जो है दूसरी पार्टी में ये आपस में हमारे में विद्रोह कराना चाह रहे थे। हम उस चीज़ को विद्रोह आपस में नहीं हम करते, क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं, कोई दूसरे नहीं, इन्हें भी बिजली चाहिए, हम वो इनकी जेन्युइन डिमांड है। लेकिन वो उधर से जहाँ से इन्हें नज़दीक से हो सकता था वहाँ से इनको लाइट नहीं दी गई। ज़बरदस्ती हमारे चक पे 10 फीट की रोड है, चक रोड है, इसमें इन्होंने पोल लगा दिए। अब कल को हमारी गन्ने की ट्राली या इनकी भी जागी, जो खेत वाले हैं तो उनकी भी कहाँ से जागी। एक मोहम्मद अरशद के नाम से हमारे यहाँ सिंचाई भूमि पर प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन के लिए अप्लाई हुआ था, और वो जून 2020 में अप्लाई हुआ था। लेकिन जो लाइन उसके ट्यूबवेल की लाइन के लिए हमें लाइन का निर्माण करना था, वो चक रोड के माध्यम से किया जाना था। उस समय भी कनेक्शन देने का प्रयास किया गया, लेकिन गांव के जो आसपास के लोग थे जिस चक रोड के माध्यम से लाइन का निर्माण किया जाना था, उनका विरोध किया गया। तो विरोध किए जाने के कारण हमने इनका कनेक्शन जो है वो निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि इसमें एक कंडीशन होती है कि उपभोक्ता लाइन के लिए राइट ऑफ वे उपलब्ध कराता है। जो रुड़की के रहने वाले हैं, इनके द्वारा हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें एसडीओ पुनाना को पार्टी बनाया गया था। इनके द्वारा अपने जो इनके चक है वहाँ तक इसकी बिजली लाइन की मांग की गई थी। हाई कोर्ट द्वारा एसडीओ पुनाना को आदेशित किया गया है कि इसमें तत्काल लाइन बिछाई जाए और उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए हमें आदेश किए गए थे एसडीएम महोदय द्वारा, तो हमारे द्वारा यहाँ पर प्रॉपर पुलिस व्यवस्था की गई है। पीएसी यहाँ मौजूद है और थाना की लोकल पुलिस, मैं स्वयं मौजूद हूँ, और शांतिपूर्वक यहाँ लाइन बिछाई जा रही है। तो ये उत्तराखंड एसडीआरएफ मुख्यालय का निर्माण डोईवाला के जॉली ग्रांट में चल रहा है। 23 एकड़ जमीन पर एसडीआरएफ मुख्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इस बीच एसडीआरएफ उत्तराखंड की डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल ने जॉली ग्रांट एसडीआरएफ मुख्यालय निर्माण का निरीक्षण किया। इस बीच काम को लेकर डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल ने संतुष्टि जताई, तो साथ ही कोरोना की वजह से निर्माण की धीमी पड़ी गति में अब तेजी लाने के निर्देश भी उन्होंने दिए। आपको बता दें कि एसडीआरएफ का हेडक्वार्टर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के करीब बन रहा है और उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है, इसलिए सभी आधुनिक तकनीक के साथ क्विक रिस्पांस के लिए यहां पर सभी सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेस्क्यू डॉक्यूमेंट से सुसज्जित एसडीआरएफ मुख्यालय बहुत जल्दी ही बहुत बड़ा शानदार आकार लेने जा रहा है, जिसका निर्माण बेहद तेजी से चल रहा है। तो आपको बता दें कि एसडीआरएफ मुख्यालय के निर्माण का जायजा लिया गया। एसडीआरएफ के डीआईजी ने इसका जायजा लिया, काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। एसडीआरएफ की जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये वर्ल्ड बैंक एडेड है पूरा प्रोजेक्ट। कोविड के दौरान इसमें कुछ गति जो है उसकी धीमी हुई थी। आज सारी जो हमारी निर्माणदायी संस्था है, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, उनके साथ इसीलिए मीटिंग की गई है, जिससे कि हम लोग टाइमलाइंस निर्धारित करें और अगले 6 से 7 महीने में इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। ये इसका जो डिज़ाइन हुआ है वो अर्थक्वेक प्रूफ डिज़ाइन है, जिसमें अर्थक्वेक के जो भूकंप से रिलेटेड प्रावधान है बिल्डिंग के डिज़ाइन में ही किए गए हैं। अच्छा, इस वजह से इसमें कोई भूकंप का कोई कितना समय लगने वाला है अभी इस प्रोजेक्ट में 8-9 महीने में ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए। चलिए अब खबर रुड़की से, जहां पर रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के बिहारीगढ़ में रोशनाबाद को जोड़ने वाले मार्ग का कुछ हिस्सा पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बुग्गा वाला खनन क्षेत्र होने की वजह से यहां पर गाड़ियों का आगमन ज्यादा है, जिसकी वजह से ये मार्ग खस्ता हाल हो चुका है और जिसको लेकर
ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां से रोजाना हजारों गाड़ियों का आगमन होता है, जिसके चलते सड़क पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। वहीं नालियों का पानी भी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, जबकि जनप्रतिनिधि इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो बिहारीगढ़ रोशनाबाद मार्ग हुआ है जर्जर, आए दिन मार्ग पर हो रहे हैं हादसे। जनप्रतिनिधियों की बेरुखी से ग्रामीण नाराज हैं। गन्ने का ट्रक पलटा हुआ पड़ा है यहाँ पे, और ये पिछले काफी समय से, चूंकि बराबर में जो नालियां बनी थी सड़क बनने के बाद में, वो खत्म हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, पूरी तरह से बंद हो गई हैं, और लोगों ने अपने घरों का पानी सड़कों के ऊपर निकाल दिया। कई बार हमारे जो प्रधान जी हैं उन्हें भी हमने कहा कि भाई इस रास्ते को, नालियों को जरा ठीक करवाओ, तो वो भी कि भाई पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की नालियां हैं, वहीं से होंगी, शासन के स्तर से होंगी। तो ऐसा क्या करके वो लोग भी पीछे हो गए, और अभी आप लोग देख रहे हैं सड़क के ऊपर कितनी हालत खराब है। यहाँ पे बड़े बड़े खड्डे हो गए, कई बार यहाँ मोटरसाइकिल वाले जो है वो गिर करके चोटिल हो चुके हैं, कई बार ऐसी स्थिति हो गई है। तो वहीं मसूरी कैंपटी रोड पर जमी बर्फ के चलते एक हादसा हो गया। हादसा शहर के इंदिरा कॉलोनी के पास हुआ, जहां ठंड की वजह से सड़क पर जमे पाली में एक कार फिसल गई। वहीं आपको बता दें कि बेकाबू कार सड़क की दूसरी तरफ जा गिरी। हादसे में कार में सवार 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से मसूरी सिविल अस्पताल में ले जाया गया, और वहीं कार को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची मसूरी पुलिस और फायर सर्विस के जवानों ने घायलों को अस्पताल भेजा। दरअसल सर्दी के चलते मसूरी के कैंपटी रोड के 2 किलोमीटर के हिस्से में सड़क पर पाला जम रहा है, और जिसके चलते सड़क पर चलने वाली गाड़ियां अब फिसल रही हैं। हर साल का ये होता रहता है। ये जब भी यहाँ पे सर्दियाँ आती है, पाला पड़ता है, तो यहाँ पे ये दुर्घटना होती रहती है अक्सर। तो यहाँ पे जो भी है, ये सरकार को, हमारी जो ये प्रशासन में जो है, इनमें जो है मदद करनी चाहिए लोगों के, और इसमें ये चुना जो भी यहाँ प्रयास है ये करना चाहिए, ताकि ये घटना से लोग बचें। हर साल पे पाला पड़ता है इस एरिया में, इधर जगह पे, और ये हाईवे वाली रोड है। यहाँ पर हमेशा इस टाइम पे हमेशा पाला पड़ता है। तो यहाँ पर प्रशासन ने ये देखना चाहिए कि यहाँ पर चूना वगैरह डालना चाहिए, ताकि यहाँ पर क्योंकि हमेशा गाड़ी फिसलती है। ये आज का नहीं है सर, हर साल हम देख रहे हैं, हर साल पे यहाँ पर गाड़ी फिसलती है। तो ये तो सरकार का गलत है कि यार यहाँ पर डालना चाहिए, उन्हें चूना वगैरह डालना चाहिए। ये एरिया ही ऐसा है, हाईवे भी है, लगातार गाड़ियों की आवाजाही है, यहाँ से गाड़ियाँ जाती रहती है, आती जाती रहती है। सबसे बड़ी ऐसी रोड पर सपोर्ट भी होना जरूरी है। यहाँ पर सपोर्ट, एक तो सपोर्ट भी नहीं है, देखो यहाँ पर सपोर्ट नहीं रखा है इन्होंने। खाली हमें साइड में रेलिंग वगैरह कुछ लगानी चाहिए, अगर वो लगाई होती तो आज गाड़ी यहाँ पर नीचे नहीं आनी थी। चलिए अब खबर जोशीमठ से, जहां पर जोशीमठ का पर्यटन स्थल औली नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। विंटर डेस्टिनेशन औली सतरंगी टेंटों से सज चुका है। होटल, लॉन्च और होम स्टे पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। टेंटों में भी अब लोगों को जगह नहीं मिल रही है। दरअसल औली में हजारों की संख्या में पहुंचे पर्यटक नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नए साल के स्वागत के लिए किस तरीके से तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सतरंगी टेंटों ने बढ़ाई है औली की शोभा, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर होटल, लॉन्च सब फुल हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि और ये सतरंगी जो टेंट है ये वहां की खूबसूरती और भी बढ़ा रहे हैं। नए साल के स्वागत के लिए औली पूरी तरीके से तैयार। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर पर्यटक जो हैं बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और नए साल के जश्न के लिए यहां पर औली में। तो वही नई साल पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर किच्चा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसी को लेकर किच्चा पुलिस प्रशासन ने किच्चा के तमाम होटल व्यवसायियों की एक बैठक कोतवाली में आयोजित की, जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी सुरजीत कुमार ने होटल स्वामियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि नव वर्ष की पूर्व संध्या होटल में किसी का आयोजन नहीं किया जाएगा। जो भी कार्यक्रम होटल व्यवसायियों के जरिए किए जाएंगे उसकी अनुमति जिला प्रशासन से लेना अनिवार्य होगी। नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तो किच्चा में नए साल पर जश्न मनाना भारी पड़ सकता है। पुलिस ने सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई है। होटल कारोबारियों को पुलिस ने सख्त हिदायत दी है। 31 दिसंबर को न्यू ईयर सेलिब्रेशन का जैसे होटलों में पूर्व की भांति कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं, अब चूंकि इस वक्त कोरोना कोविड-19 के दृष्टिगत गाइडलाइन मिली है कि भाई कहीं जहाँ भी हो कम से कम गैदरिंग की जाए, तो उस संबंध में होटल एसोसिएशन के लोगों को बुला के आज बताया गया है कि भाई आप अपने अपने होटलों में 31 दिसंबर के कार्यक्रम को लेकर सजग रहें, सैनिटाइज़र, सोशल डिस्टेंस, मास्क पर ध्यान दें और गैदरिंग कम से कम करें। ज़्यादा गैदरिंग होने से कोविड-19 के फैलने के खतरों के संबंध में बताया गया और सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि हमारे यहाँ कोई भी 31 दिसंबर का कार्यक्रम प्रस्तावित नहीं है, फिर भी हम इस संबंध में सतर्कता बरतेंगे। तो नए साल पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर सितारगंज प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सितारगंज कोतवाली में होटल एसोसिएशन के साथ बैठक की, जहां पुलिस ने 31 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रमों को रद्द करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि नए साल पर किसी भी होटल में कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा और अगर कोई कार्यक्रम हुआ या कोई शराब पिलाते पाया गया उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सितारगंज में नए साल को लेकर एक्शन में है प्रशासन। कोतवाली में पुलिस और होटल एसोसिएशन की बैठक हुई। 31 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। होटल एसोसिएशन जितने भी होटल वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं और व्यापारी हैं, उनसे संबंधित मीटिंग हुई 31 के प्रोग्रामों को लेकर और इन सब लोगों को इस बात से अवगत कराया गया है कि भाई कोविड-19 के दृष्टिगत किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना लिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, कम से कम गैदरिंग की जाए ताकि हम स्वयं को और अपने परिवार को पूरे अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखें। तो इस संबंध में सभी लोगों ने आश्वस्त किया है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कोविड-19 को फैलने से बल मिले। इन लोगों का हम लोग इस बात को लेकर स्वागत करते हैं। इन सब लोगों ने कॉर्पोरेशन किया। तो शीतकालीन पर्यटन केंद्र औली में ठंड का खास असर नहीं देखा जा रहा। बर्फबारी के इंतजार में पर्यटकों में मायूसी दिखाई दे रही है, जबकि मौसम विभाग का बारिश और बर्फबारी का अलर्ट बेअसर साबित हुआ है, जिसको देखते हुए पर्यटक अब औली से आगे गौरसो, चौन्या और कुआरी बुग्याल की तरफ रुख कर रहे हैं। लेकिन औली गौरसो रूट पर पर्यटकों के लिए नामात्र की सुविधाएं हैं और खास बात यह है कि इको मोबाइल टॉयलेट भी नहीं बनाए गए हैं, जिसके चलते हजारों की संख्या में पहुंच रहे पर्यटकों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ में औली में बर्फबारी न होने से पर्यटकों में मायूसी छाई है। गौरसो, चौन्या का रुख कर रहे हैं पर्यटक।